वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम सकरावी डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फेज़ 1 जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, हमने डेफिनेशन देखी थी और जो बुक में डेफिनेशन गिवन थी उसको हमने सिर्फ देख लिया था। हमने कोई प्रैक्टिस स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें हम स्टार्ट करते कुछ ही क्वेश्चन हो सकते थे, इस वजह से मैंने कहा कि हम अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस 54 को हम डील कर रहे हैं, तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें। अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपके लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी, इनके ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो इनमें टेक्निक क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 54 जो है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर दो ऐसी कोई फिगर गिवन है, ये है और ऐसी कुछ गिवन है, इसमें हम कह रहे हैं कि तो ये एंगल हमें 2B गिवन है, यहाँ पे B गिवन है, यहाँ 4A गिवन है, यहाँ पे 2A गिवन है। तो हमने ये एक डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। तो इस वजह से ये जो है अगर देखा जाए तो इसको हम कंसीडर ना करें। ये अगर एक लाइन है, एक ये है, तो ये अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में, इसमें क्या होगा, देखें हमने पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम पूरा देखते और ये पूरा देखें फिर भी ठीक है, अगर इनको देखें तो हमारे पास b इज इक्वल एक 2a है, ये भी इक्वल हैं, और हम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हम 4a रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ 2b है तो यहाँ 2b रख सकते हैं। फिर अगर ऐसे देखें तो ये पूरी हमारे पास क्या स्ट्रेट एंगल होती है, तो इस पर ये पूरा क्या होगा, इतना हमें पता है ये 180 होता है। तो इस वजह से इसमें इस साइड देखें या इस साइड देखें तो हम इस साइड वाला देखते हैं। तो इस पर क्या क्या है, 2b है, b है और 4a है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे टोटल 180 के इक्वल। अब हमारे पास b इज इक्वल 2a है, मगर हम ये नहीं रखेंगे क्योंकि हमें सवाल भी पूछना है द वैल्यू ऑफ b। अगर वैल्यू ऑफ b पूछ रहे हैं तो हम b इज इक्वल 2a रखने से हमें a मिलेगा। तो अच्छा ये है कि हम ऐसा करें जो हमें डायरेक्टली वैल्यू किसका मिल जाए, b का मिल जाए। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से b इज इक्वल 2a भी रख सकते हैं, इसको अगर डबल मल्टीप्लाई करें तो ये आपको देखें 2b इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2b इज इक्वल 4a, तो डायरेक्टली 4a को 2b से रिप्लेस कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि 2b प्लस b प्लस 2a 2b इज इक्वल 180, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5b इज इक्वल टू 180। तो b को हम 5 को डिवाइड करें तो b हमें 36 मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका हमने कौन सा इस्तेमाल किया है इसमें, एक तो 180 वाला तरीका डेफिनेशन इस्तेमाल की है, टोटल सम इनका 180 आता है। यहाँ में हम जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन करें टोटल 180 आएगा, तो हमने इसको 180 लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं, आंसर सेम आ जाता, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास और चीज़ क्या थी कि हमने ये दिया कि अपोजिट एंगल जो होती है वो इक्वल होती है, तो हमने ये भी यूज़ किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो 2 सिंपली ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रहे हैं बीच में 90 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पता है कि क्वेश्चन 2 में अगर फिगर आपके पास कुछ ऐसी होती है जिसमें ये सिंबल हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 190 है, तो एक y है, एक यहाँ से x है, तो हमें पता है x प्लस वाई मिला के 90 बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास 90 है, क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। हाँ, इन्होंने एक्स्ट्रा दिए क्योंकि एक इक्वेशन बन रही, दूसरी इक्वेशन के लिए इन्होंने हमें दिया है y रेशो x 3/2 है, तो y अपान x इज इक्वल टू 3/2 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, हम यहाँ पुट करें तो दोनों एंगल हमें मिल सकती हैं। यहाँ जो पूछे तो हम वही बताएंगे, अगर हमें y पूछेगा तो हम y बता देंगे। यहाँ पे कह फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या अगर 90 माइनस एक्स वो यहाँ पे रखें तो आपको x की वैल्यू ईजिली मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली 3 आपको क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल। अगर आपके पास 150 में हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल फाउंड बाय, अगर ये टाइम हो रहा है तो 150 अगर हो रहा है तो कितनी एंगल होगी। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हर 5 मिनट के बाद क्या होता है 30 एंगल होती है। तो अगर हम क्लॉक बनाए, यहाँ पे क्लॉक में अगर हम टाइम लिख रहे हैं एक 150, तो 150 है तो एक यहाँ पे होगी और एक 10 पे होगी, क्योंकि 11 पे 55 हो जाते हैं, 12 पे पूरा हो जाता है, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो हर 5 मिनट के बाद 30 डिग्री है, तो यहाँ 11 12 फिर 1, तो 30 का डिफरेंस टोटल देखें तो हमारे पास ये 90 बनेगा, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास 90 आ जाएगा। जब भी आपके पास 3 मतलब 15 मिनट्स का डिफरेंस हो जिसमें भी टाइम में, क्योंकि 150 हुआ है, अगर हमारे पास 12:15 हों या फिर 6:15 हों तो उस केस में भी आपके पास यही आ जाएगा। तो हम मोस्टली देखेंगे अगर आपके पास ऐसी हो
इस किस्म का, भले वो ऐसे हो, तो हर जगह पे क्या होगा 90 की आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन, इफ़ ए और डी अगर इक्वल हैं तो आपकी क्या होगा, सी डी भी इक्वल होंगे, ये पैरेलल होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी लाइंस ऐसे बनेंगी तो पैरेलल होंगी, ऐसे होंगी तो परपेंडिकुलर होंगी। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, और सी और डी भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम कहें ए और बी बराबर हैं तो ए जो भी होगा, जो बचेगा यहाँ पे सी होगा, तो यहाँ पे भी अगर वही ले रहे हैं तो, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा सेम होती है। तो अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ए है तो ये कुछ भी होगी, तो ये जो बी आएगी इस केस में वही आपके पास, अगर ये बी के बराबर तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा। तो 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और तीसरा ये परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि लाइन हमारी एल और एम का बात हो रहा है। तो एम ये है, एल ये है, तो ये एल ऐसे है, एम ऐसे है, तो इस वजह से ये परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें 1 2 3 यानी ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि एंगल डी ओ ई क्या होगी। तो डी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ओ के मिडिल में होता है, तो हमें ये एंगल पूछ रहे हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। हाँ, बीच में एक ये चीज़ है, मगर यहाँ देखा जाए तो ये पूरी जो एंगल है वो 90 की है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रैक्टिस 54 हमारी पूरी होती है। प्रैक्टिस 55 के लिए हमें एक चीज़ आनी चाहिए, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आपको ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, हमारे पास ये यूज़ होगा। तो प्रैक्टिस 55 में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी के सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो इस वजह से एक्स प्लस 2x प्लस 30 इज इक्वल 180 लिख के हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इक्वलेटर ट्राइंगल। इक्वलेटर ट्राइंगल तो हर जगह पे ए यहाँ है तो यहाँ भी ए होगा, मगर इक्वलेटर की वजह से अगर हम अल्टीट्यूड निकालेंगे तो हाफ हाफ में ब्रेक होगा, तो ये ए अपॉन 2 होगा, यहाँ पे ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो वो अगर ये बन रही है तो इसमें ये ए है, ये अगर ए है, यहाँ पे ए अपॉन 2 है, यहाँ पे हम 6 ले रहे हैं, तो ये ए इसको कंसीडर करें, और अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि लेंथ ऑफ द साइड होगी, यानी जो सारी साइड वैसे इक्वल हैं। फिर इसके अलावा फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो मैंने फर्दर सॉल्व किया है इसको, एक ए के लिए हम फर्दर कर सकते हैं। अगेन ए स्क्वायर के लिए सॉल्व करें, 3 वहाँ डिवाइड में जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम ए की वैल्यू स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, मगर स्क्वायर रूट 3 में रहेगा, तो इसका मतलब पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जो भी बेस आ गया तो हम निकालेंगे 1/2, बेस का मतलब होगा ये पूरी का, क्योंकि हमने ए निकाला है वो एक्चुअल में ये पूरा ए है, तो हम लिखेंगे ए इंटू एच क्या है वो 6 है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 इंटू 3, बाकी यहाँ से जो भी आएगा उस लिहाज से वो जो ऑप्शन इसका बन रहा था मुझे वो याद था कि हमारे पास 12 रेडिकल 3 आ जाता है, वो आप ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो कंफर्म नहीं कि वो क्या आएगी, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपली, सिर्फ आइडिया देना है आपको। सिमिलरली यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 3 में, इफ़ टू साइड अगर ये हैं तो इनमें से तीसरी क्या हो सकती है। आप अगर देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में एक तो या तो इनका स्क्वायर का सम होना चाहिए, या ये 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का मतलब हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है ना। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये 2 साइड्स हैं, तीसरी साइड क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो हम ये भी कर सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13 स्क्वायर का रेडिकल, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 313, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है। फिर तीसरा ये बन सकता दूसरा ये बन सकता है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर का ऑप्शन कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऐसे होता है नेगेटिव आ जाएगा, उस वजह से हम वो करेंगे ही नहीं। यहाँ से जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमें दिया गया है। बाकी बचा 11 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि या तो ये पॉसिबिलिटी डिफरेंस की है या सम की है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा 1 and 2 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें ट्राइंगल दिया गया है। ट्राइंगल में हम इससे क्या पूछ रहे हैं, हम ये 2 ट्राइंगल हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे 5 है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, और हमारे यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये कुछ नहीं दिया गया और ये 3 दिया गया है। हमें क्या फाइंड करनी है, पी एस फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करने के लिए अगर देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एस है, ये पी है, ये 3 है, मगर ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो इस वजह से हमें पहले इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा हमें 5 ये दिया गया है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक थी कि वो मैंने दूसरी फिगर देख ली, यहाँ पे 3 नहीं गिवन था, तो इसमें ना परपेंडिकुलर पता है ना हाइपोटेन्यूस पता है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि हम टोटल के अगर हिसाब से देखें तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें
11 यहाँ पे दिया गया है। तो हम टोटल यहाँ देखें, अगर टोटल बड़ा ट्राइंगल बनाए जो बड़ा बनेगा उसमें यहाँ 11 और 5 मिला के 16 है। और यहाँ पे तो इस बड़े ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो यहाँ 16 गिवन है, यहाँ 20 गिवन है, यहाँ x। तो हम पाइथागोरस इस्तेमाल करके ये फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा 20 स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर करके, यानी 400 माइनस का 256 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। जो बचेगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x मिल जाएगा। यहाँ से जो x मिलेगा इसको अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दो इस्तेमाल करके हम ये फाइंड कर सकते हैं और वही हमारा PS होगा। तो पाइथागोरस का यहाँ पे डबल यूज़ है। तो एक तरीका क्या था, हमने इन दोनों को यूज़ करके ये पूरा और ये यूज़ करके हमने ये फाइंड किया, फिर इन दोनों को यूज़ करके हमने ये फाइंड किया। तो इसमें ये ट्रिक थी, हमारी पाइथागोरस थ्योरम डबल यूज़ हो रहा है। तो ये दोबारा भी चीज़ें ऐसी होंगी, मगर फ़िलहाल हमारे पास अगर हमसे ये क्या पूछ रहे थे, ये लेंथ पूछ रहे थे। अगर एरिया पूछते तो फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट ये लगे, उसमें सिर्फ हमें हाइट चाहिए थी, वो भी हम आगे इस क्वेश्चन में आगे कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब 4 के लिए फिगर हमें पहले दी गई थी, क्वेश्चन बाद में था।